दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दो महान हस्तियां जिनकी विचारधाराएं हमें बिल्कुल अलग लगती हैं, उनके सपनों का भारत एक जैसा हो सकता है? एक जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा और दूसरे जिन्होंने देश के सबसे बड़े और विवादास्पद सांस्कृतिक संगठन की नींव रखी। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की। आज हम एक ऐसे सच की परतें खोलने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने खुद किया है, आरएसएस के 100 साल पूरे होने के सबसे बड़े मंच से। तारीख थी 2 अक्टूबर 2025। मौका था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का सालाना विजयदशमी उत्सव और स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न। सबके मन में एक ही सवाल था, आरएसएस जिस पर अक्सर जातिगत भेदभाव के आरोप लगते हैं, उसके मंच से कोविंद जी क्या कहेंगे। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने दशकों से बनी बनाई धारणाओं पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी के 2 सबसे बड़े प्रेरणा स्रोतों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी पर 2 डॉक्टरों की अमिट छाप है। पहला नाम था डॉक्टर हेडगेवार, आरएसएस के संस्थापक, और दूसरा नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ये सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति के कान खड़े हो गए। आखिर इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? यही वो सवाल है जो आज हमें सच्चाई के और करीब ले जाएगा। कोविंद जी ने आरएसएस के साथ अपने पहले परिचय का एक किस्सा सुनाया जो आरोपों के बिल्कुल उलट था। बात है 1991 की। रामनाथ कोविंद जी कानपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। वो बताते हैं कि उसी चुनाव प्रचार के दौरान उनका पहली बार आरएसएस के स्वयंसेवकों से परिचय हुआ। उन्होंने कहा, संघ के लोगों ने जातिगत भेदभाव से रहित होकर मेरा चुनाव प्रचार किया था। कोविंद जी ने 2 टूक कहा कि संघ सामाजिक एकता का पक्षधर है। उन्होंने बताया कि स्वयंसेवकों के साथ जुड़ाव और उनके मानवीय मूल्यों से उन्हें जीवन में बड़ी प्रेरणा मिली। चलिए अब वापस आते हैं हमारे सबसे बड़े सवाल पर। डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर हेडगेवार में क्या समानता थी? कोविंद जी ने समझाया, डॉक्टर अम्बेडकर की चिंताएं और विचार प्रक्रिया डॉक्टर हेडगेवार द्वारा स्थापित संघ जैसी ही थी। कैसे? डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा समाज के सभी वर्गों को जोड़ने पर जोर देते थे। वो एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां जाति पाति का कोई स्थान न हो। उनका मानना था कि हमारे देश में एक अंतर्निहित सांस्कृतिक एकता, इनहेरेंट कल्चरल यूनिटी है जो हमें सदियों से जोड़े हुए है। अब आरएसएस की बात करते हैं। संघ भी अपने एकात्मता स्तोत्र के जरिए यही संदेश देता है। संघ का भी मूल विचार यही है, हम सब सांस्कृतिक रूप से एक हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि समाज को जोड़ने का जो सपना बाबा साहेब ने संविधान के जरिए देखा, उसी सपने को साकार करने का रास्ता संघ सांस्कृतिक एकता के जरिए बना रहा है। रास्ते अलग हो सकते हैं पर मंजिल एक ही है, एक और समरस भारत। कोविंद जी ने अपने भाषण में एक और शक्तिशाली किस्सा सुनाया जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से जुड़ा था। अटल जी पर जब दलित विरोधी होने के आरोप लगे तो उन्होंने एक सम्मेलन में बड़ी स्पष्टता से कहा था, हम मनुस्मृति के नहीं बल्कि भीम स्मृति के अनुयायी हैं और यही भारत का संविधान है। यहाँ भीम स्मृति का मतलब था बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया हमारा संविधान। यह दिखाता है कि संघ की विचारधारा में संविधान का स्थान सर्वोपरि है। दोस्तों, आज हमने जो भी बातें की वो किसी राजनीतिक विश्लेषक की राय नहीं है। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति के अपने जीवन के अनुभव हैं। एक व्यक्ति जिसने गरीबी, समाज की चुनौतियों को करीब से देखा और फिर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचा। उनकी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या हम किसी भी व्यक्ति या संगठन को सिर्फ सुनी सुनाई बातों या मीडिया में बनी बनाई छवि के आधार पर परखते हैं, या हमें उनके काम, उनकी विचारधारा की गहराई और उनके सदस्यों के अनुभवों को भी देखना चाहिए? रामनाथ कोविंद जी की कहानी और उनके शब्द आरएसएस की एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखी। सेवा, समानता और राष्ट्रीय एकता की तस्वीर। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या वाकई डॉक्टर अम्बेडकर और संघ की मंजिल एक ही थी? क्या समाज को जोड़ने के लिए हमें अपनी धारणाओं को फिर से जांचने की जरूरत है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।